नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अखिलेश यादव दलितों और पिछड़ों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रणनीति को पर्दे पर भी उतार दिया है। अब चुनौती भाजपा के सामने है, वह अब क्या करती है। शुक्रवार को इसकी झलक भी दिखाई दी। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, दलित परिवार के घर खाना भी खाया। योगी आदित्यनाथ ने यह बताने की कोशिश की उसकी सरकार में सबको बराबरी का सम्मान मिलता है। भाजपा का दलित कार्ड, यूपी में सियासत धुआंधार। दलितों पर सियासी जंग, 21% वोट किसके संग। मुख्यमंत्री योगी का दलित के घर खाना खाना संयोग है या फिर एक प्रयोग, क्योंकि राजनीति के जानकार अब इसके मायने निकालने लगे हैं। क्या ये चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दलित कार्ड है? क्योंकि पाला बदल कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, सबने अपना इस्तीफा देने के पीछे दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा को बड़ी वजह बताया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ये सोची समझी रणनीति है? क्योंकि सबके इस्तीफों की एक जैसी लिखावट दिखी और ये दिखाने की कोशिश हुई कि दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हुई और हमने इस्तीफा दे दिया। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा। उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का दमनकारी सरकार जो दलितों पिछड़ों का शोषण करती आई है और वर्करों का, कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का सबका शोषण किया गया है। समय का इंतजार था, आज हमने उस समय को देखते हुए रिजाइन कर दिया। कोई चीज अचानक नहीं होती है। आपने देखा इस पूरे प्रदेश में जिस वंचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने, किसान और नौजवानों ने 5 साल सरकार बनाने के बाद 5 साल तक इंतजार किया कि शायद आज मुझे न्याय मिलेगा, शायद कल मुझे अधिकार के बारे में सरकार सोचेगी। जब 5 साल तक बार बार इस बात को अपने नेताओं तक पहुंचाने के बाद जब मुझे लगा कि न्याय नहीं मिल पाएगा, उनका सम्मान नहीं रह सकता है, तब मैंने इसे आखिर में फैसला लिया। लेकिन सीएम योगी ने अब दलित अमृत लाल भारती के घर खाना खाकर एक बड़ा कार्ड खेला है और इस्तीफों में लिखी गई बातों का सीधा जवाब दिया है। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हालांकि संक्रांति पर खिचड़ी खाने की पुरानी परंपरा है। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले भी इस परंपरा को निभाते रहे हैं। लेकिन सवाल टाइमिंग का है। सवाल 21% दलित और 45% पिछड़ों का है, जिसके सहारे भाजपा 2017 में जीत का परचम लहराती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार इस मोर्चे पर विरोधी खेमे से कड़ी चुनौती मिल रही है और ऐसे में लड़ाई दिलचस्प हो गई है कि आखिर दलित किसे वोट देगा। क्या वो इस्तीफों में लिखी उन बातों पर भरोसा करेंगे या फिर योगी के खिचड़ी दांव पर। वैसे यूपी में दलित वोट बैंक के दावेदारों की कोई कमी नहीं है। सबका दावा है कि दलितों के लिए जितना उन्होंने किया उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इतना सब करने के बाद भी यूपी में दलित वोट बैंक से ज्यादा शायद कुछ नजर नहीं आता।